साथियों, मैंने कुछ लिखा है। जो भी कुछ मैंने लिखा है यह एक जागरूकता के लिए है। जो मैं विचार प्रकट करने जा रहा हूँ शायद आपके जीवन के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। क्या पता आप परिचित हो या अपरिचित अपरिचित हो, अनोन अज्ञात हो। नोन नहीं है, ज्ञात नहीं है। क्या पता किसी व्यक्ति द्वारा प्रेरित होकर किसी घटनाओं में आप शामिल हो या आपको तैयार किया जा रहा हो। थोड़ा समय लेकर इस वीडियो को सुनें और शेयर करें। चलो मैं सुनाता हूं। नदी का पानी सागर में मिलकर नदी के तरफ चलकर कभी वापस आता नहीं। नदी का पानी सागर में मिलकर नदी के तरफ चलकर कभी वापस आता नहीं। जो लोग बदले की भावना से जिंदगी को जीते हैं, वर्तमान की घड़ी में जीवन को वफा रास आता नहीं। जो लोग बदले की भावना से जिंदगी को जीते हैं, वर्तमान की घड़ी में जीवन को वफा रास आता नहीं। नदी का पानी सागर में मिलकर नदी के तरफ चलकर कभी वापस आता नहीं। जो लोग बदले की भावना से जिंदगी को जीते हैं, वर्तमान की घड़ी में जीवन को वफा रास आता नहीं। साथियों, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। श्वास एक पल में आ सकता है, एक पल में जा नहीं सकता। एक पल में एक ही काम हो सकता है, दूसरा नहीं। दूसरा काम के लिए दूसरा पल चाहिए। श्वास एक पल में आ सकता है, दूसरे पल में जा सकता है। ऐसे ही वर्तमान की जिंदगी में अगर सुख है तो दुख का तो कोई मतलब नहीं बैठता। अगर दुख का पल है तो सुख का कोई मतलब नहीं बैठता। एक पल में एक ही काम होता है, दूसरा काम नहीं हो सकता। और जो लोग सुख का पल लेकर दुख प्रकट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नाटक कर रहा है, या दुख का नाटक कर रहा है या सुख का नाटक कर रहा है। दो स्थिति एक साथ लेकर नहीं चल सकता। अगर खुशबू है तो दुर्गंध नहीं, और दुर्गंध है तो खुशबू नहीं। एक पल में सुगंध है तो सुगंध है, दुर्गंध नहीं। अगर दुर्गंध एक पल में है तो सुगंध नहीं। एक ही चीज उपस्थित हो सकता है, दूसरा नहीं। कोई निर्जीव वस्तु थोड़े कि हम अपने साथ खड़ा कर देंगे, उसको तैयार कर देंगे। कोई चेयर कुर्सी थोड़े कि पेड़ के पास रख देंगे, एक साथ हो गए, कुर्सी भी और मैं भी एक साथ हो गया। यहाँ सुख की बात आ रही है, यहाँ जीवन की बात आ रही है, यहाँ समय एक पल की बात आ रही है। माना कि किसी व्यक्ति या मेरा पल अतीत का ठीक नहीं था। किसी व्यक्ति का माना कि अतीत का पल ठीक नहीं था। सब दुख ही दुख था, बुरा ही बुरा था, शोषण ही शोषण था। माना कि पिछला जो कहानी है वो सही नहीं था, और उसको बदले की भावना के रूप में वर्तमान के जीवन में लेकर चलेंगे तो एक ही सर्कुलेशन होगा, एक ही उसका चाल होगा, घड़ी होगा। फिर सुख की स्थिति नहीं होगा। जीवन का जो खुशी का पल वो नहीं होगा। फिर बदले की भावना ही जिंदगी में रहेगा। फिर
बदले की भावना ही रहेगा जिंदगी में कि बदला लेना है इससे, इसका विनाश करना है, इसको बर्बाद कर देना है। पीछे था ही था, अतीत में था ही था, वर्तमान में वही रहे तो सुख उसके कल्चर, समाज, सोसाइटी, उसका जीवन में नहीं हो सकता। अगर वर्तमान में सुख का पल है तो फिर दुख का कोई मतलब नहीं। अगर वर्तमान में दुख का पल है तो सुख का कोई मतलब नहीं है। सामने वाला उसका फायदा उठा लेगा कि ये बदले की भावना से जिंदगी को जी रहा है, घुट घुट कर तड़प रहा है और दुखी है, तो सामने वाला उसका फायदा उठा लेगा। और सामने वाला भी गलत है, उसका जब फायदा शोषण करता हो, उसे एक तो दुख है और मारा हुआ उस पर और प्रेशर डाल रहा है, तो वो भी अपना खुशी का पल जो है चूक रहा है। सामने वाला भी खुशी का पल चूक रहा है अपनी खुद की जिंदगी से। साथियों, जो पल वर्तमान में, जो भी पल है वर्तमान में, अगर अच्छा जिंदगी है, खुशी का पल है, जीवन हरा भरा है, ऊंचाइयों की बुलंदियों पर है, तो उसे जी लेना चाहिए। उस अवसर को चूकना नहीं चाहिए, ढंग से जीवन को जी लेना चाहिए। पीछे क्या हुआ, कौन क्या था, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी आप जीवन में कामयाब होंगे और जीवन का रस लेंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। जो लोग बदले की भावना को विरासत के रूप में लेकर चलते हैं, जो लोग बदले की भावना को विरासत के रूप में लेकर चलते हैं, उनका समाज, उनका कल्चर, उनका सोसाइटी, उनका जीवन बदले की भावना में ही रह जाएगी। जिंदगी तड़प तड़प कर मर जाएंगे, घुट घुट कर मर जाएंगे और उसका दूसरा फायदा ले लेगा। पर जीवन के आधार पर और जो प्रकृति का नियम है और जो सामने वाला उसका फायदा ले रहा है, वो भी गलत है। उनकी मजबूरी का फायदा ले रहा है, उनको शोषण कर रहा है, वो भी सुख से परिचित नहीं है, पर अपनी मजबूरी को खुद पेश कर दिया बदले की भावना को विरासत के रूप में। कहीं ना कहीं जीवन से चूक रहा है, जीवन की खुशियों से, जीवन के रस से। मेरा कहने का मतलब जो है, वर्तमान में जो अच्छा पल है उसे चूको मत, उसको जी लो ढंग से। जो वर्तमान के पल में अच्छा है उस खुशी को लेकर चलता है, जीवन के रस को लेकर चलता है, ऊंचाई की बुलंदियों को लेकर चलता है, तो उसका समाज, उसका कल्चर, उसकी सोसाइटी, उसका जीवन सब ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर वह अतीत की कहानियों को बदले की भावना में विरासत के रूप में एडवर्टाइजमेंट करता है, मशहूरी करता है, प्रचार करता है, तो उसकी स्वयं की गलती है, उस समाज की गलती है, उस कल्चर की गलती है। खुद का कुल्हाड़ी मारना अपने पैरों में, स्वयं को अपंग बन जाना, दूसरे का उसमें कोई हाथ नहीं है। तुम्हारा मौका है, तुम मजबूत हो, सब कुछ है, तो भूल जाओ और वर्तमान में अपने समाज को, अपने जाति को, अपने लोगों के, अपने जीवन को आगे की तरफ यात्रा कराओ, आगे की तरफ ले जाओ। तो निश्चित वो समाज, वो कल्चर, वो जाति, वो जीवन अच्छा ही पल महसूस करेगा, सुख का एहसास करेगा और आजादी का भी एहसास करेगा, हर पहलुओं से आगे निकलेगा। अगर वही मजबूती तो आ गई है
सक्षम बन चुका है, सब कुछ व्यवस्था है उसके पास, और पिछली कहानियों को बदले की भावना जो विरासत के रूप में लेकर चल रहा है, तो वो मजबूती, वो तरक्की, ऊंचाई की बुलंदियां, जो भी कुछ मैटर मामलात हैं, उसका कोई लाभ नहीं है उसे। उसका फायदा तीसरा ले लेगा, मीडियम आदमी उसका फायदा लेगा। मानवता के प्रति, समाजवाद के प्रति कोई आदमी आवाज उठाता है, समाजवाद को स्थापित करता है, इंसानियत को स्थापित करता है, अच्छी बात है। शोषण के खिलाफ बोलता है, उत्पीड़न के खिलाफ बोलता है, गुलामियों के खिलाफ बोलता है, हिंसा विद्रोह के खिलाफ बोलता है, अच्छी बात है। कम से कम कोई आदमी आवाज उठाने वाला तो है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उसका साथ देना चाहिए। और वो संगठन बनाकर किसी भी तंत्र में कैपिटलिज्म पूंजीवादी के, सोशलिज्म समाजवादी के, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक, किसी भी व्यवस्था में वो संगठन बनकर तैयार होता है, और वो उसके प्रति, जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके प्रति गलत हो रहा है, उसके प्रति आवाज उठाता है, अच्छी बात है। संगठन बनाकर मजबूती के साथ चुनौती, वार्निंग दे रहा है, अच्छी बात है, उसका साथ देना चाहिए। उसका पर्पस सही है कि हमको समाजवाद स्थापित करना है, हमको पूंजीवाद स्थापित करना है, अच्छी बात है, उसका साथ देना चाहिए। पर वही व्यक्ति अपनी पर्पस से दूर हो जाए, अगर वही व्यक्ति शोषण के बजाय, शोषण के खिलाफ के बजाय वह व्यक्ति किसी पार्टी का हिस्सा बन जाए, वो संगठन जो शोषण के खिलाफ बोलता था, वो संगठन जो उत्पीड़न के खिलाफ बोलता था, वो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन किसी गुलामियों के खिलाफ बोलता था, वो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किसी के साथ बुरा हो रहा है उसके खिलाफ बोलता था। अब वही संगठन अगर किसी पार्टी का हिस्सा बन जाए, वही संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन किसी पार्टी का हिस्सा बन जाए, तो ऐसा हो गया जैसे कि छोटी मछली शिकार बन गई बड़ी मछली की, छोटी मछली शिकार बन गई बड़ी मछली की। फिर वो संगठन किसी पार्टी का हिस्सा बन जाता है, तो उसकी समाप्ति, एंड, खत्म, वो अब संगठन नहीं रहा, वो किसी पार्टी का हिस्सेदारी में शामिल हो चुका, हिस्सेदार है। और जो संगठन किसी पार्टी का हिस्सा बन गया, वो अपने पर्पस से दूर हो गया, अपनी नैतिक सिद्धांतों से दूर हो गया, अपनी नैतिक सिद्धांतों से किसी पार्टी से समझौता कर लिया, अलायंस, गांठजोड़ में शामिल हो गया, वो अपंग हो गया, अंधा या लंगड़ा हो गया। वो संगठन ज्यादा दिन चलता नहीं, वो संगठन ज्यादा दिन चलता नहीं है। वो संगठन अपना, वो संगठन का जो व्यक्ति चीफ है, चेयरमैन है, अध्यक्ष है, सुप्रीमो है, वह अपना भला कर सकता है, पर उस समाज, कल्चर, समाजवाद किसी का भला नहीं कर सकता। ना वो समाजवाद को स्थापित कर सकता, ना वो समाज का अपने भला कर सकता, ना वो सोसाइटी का भला कर सकता, ना कल्चर, किसी का नहीं, वो अपना भला कर सकता है। जिसने अपने नैतिक सिद्धांतों को मार डाला,
और किसी के द्वारा उंगली पर घूमने लगा, उनके इशारों पे घूमने लगा, किसी के द्वारा किसी माध्यम से उंगली पर घूमने लगा, वो खत्म हो गया। और जो लोग बदले की भावना से अपने कल्चर, सोसाइटी, समाज, रिलीजियस को बदले की भावना का पाठ पढ़ाते हैं, उनका आने वाली जो नस्लें हैं वो भी बदले की भावना की शिकार बन जाती हैं। एक कैंसर बीमारी की तरफ फैलता है और पूरा उनका आने वाले नस्लें भी कैंसर बीमारी का शिकार होते हैं। वो जिंदगी तो जीते हैं पर बदले की भावना में घुट घुट कर जिएंगे, खाएंगे जरूर, मजदूरी करेंगे, परिश्रम करेंगे, पर बदले की भावना में जिंदगी को जिएंगे। वो जिंदगी को समझेंगे फुटबॉल खिलौना एक समझेंगे, उनका भविष्य भी, फ्यूचर भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि जो उनका नेतृत्व करने वाला है अपने सिद्धांत से दूर हो चुका और अंधा बनकर पूरा जो माध्यम था, टारगेट था, उससे वो दूर हो चुका, वो सेट कर नहीं पाया, अधूरा वो किसी पार्टी का हिस्सा बना, वो आधा जख्म दे गया, आने वाले में वो पूरा जख्म बन जाता है। वो आधा जख्म लेगा जब तक उसकी श्वास रहेगी, उसकी जिंदगी रहेगी, और ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ है, अध्यक्ष है, सुप्रीमो है, वो आधी जख्म लेकर बैठा रहेगा जब तक उनका भविष्य में नस्लें तैयार नहीं होती। और वो पूरा का पूरा जख्म बनता है तो फिर बदले की भावना से वो जिंदगी को जीते हैं। वो देखेंगे, चलेंगे, बात करेंगे, मन में उनका बदले की भावना रहेगा। और जिंदगी का वफा जो है, वफा है वो वर्तमान का है कि अभी वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए, वर्तमान में कितना अच्छा करना चाहिए, वर्तमान में हमें क्या सुख देना चाहिए, वर्तमान में हमें कितना परिश्रम करना चाहिए, वर्तमान में क्या मैं ऐसा करूं जो कि सबका भला हो। और जो संगठन विशेष वर्ग, एक कल्चर का, एक सोसाइटी का पक्षधर हो जाए, वो संगठन ज़्यादा दिन चलता नहीं है, वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। अगर जानना है तो थोड़ी पिछले कहानियों में, प्रत्यक्ष में देखें, पढ़ें, सुने। पार्टी का हिस्सा बन गया पर उसकी समाप्ति, कोई पूछने वाला नहीं, कोई गुणगान करने वाला नहीं, उस समाज को भला भी नहीं हुआ, तभी तो वो आक्रोश, बदले की भावना से जिंदगी को जी रहा है। उस समाज का भला नहीं हो रहा है। हुआ किन लोगों को हुआ? जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो चीफ है, उनका भला हुआ है। 100 में 99 का नहीं हुआ है, 1 का हुआ है बस। 99 जैसे के तैसे उनका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कैपिटलिज्म को स्थापित करना है, सोशलिज्म को स्थापित करना है, तो बदले की भावना को छोड़ दो। विरोध करना है तो उसका करो जो सर्व समाज के लिए नुकसानदायक, हानिकारक है, विशेष वर्ग के लिए नहीं। विशेष वर्ग में तो इस समय का परिवर्तन है। अगर संगठन को कायम रखना है तो एक काम करना पड़ेगा, मौन होकर, शांत होकर, मजबूती के साथ पहले अपने लोगों को संगठित करो। संगठित करना भेड़ बकरी का भी काम है, ऐसा संगठित नहीं, भेड़ बकरी भी इकट्ठे हो जाते हैं। मौन होकर, बदले की भावना में संगठित मत करो। अभी तक संगठन कुछ ऐसा है जो बदले की भावना में संगठन को तैयार करते हैं। उनकी भाषा देखो, लैंग्वेज देखो, बॉडी की, जुबान की भाषा देखो, उनकी जुबान की भाषा देखो,
बदले की भावना से राजनीति करते हैं, शोषण उत्पीड़न के खिलाफ बोलते हैं, सर्व समाज सर्व वर्ग के खिलाफ में जो घटना घटता उसके बारे में नहीं चर्चा है, एक विशेष वर्ग के प्रति। इस तरह का संगठन ज़्यादा दिन नहीं चलता है, उसको बड़ी पार्टियां खा जाती हैं। तो जो लोग बदले की भावना से वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, वो अर्थनीति में हो, राजनीति में हो, समाज नीति में हो, धर्म नीति में हो, अर्थनीति, राजनीति, समाज नीति, तीन नीतियां तो पूरे विश्व में चल रहा है। धर्म नीति कुछ देशों में चलता है, कुछ नहीं सभी देशों में, बल्कि धर्म नीति कुछ देशों में नहीं चलता है, जैसे चीन है, रूस है, दो चार ऐसे देश हैं जहां धर्म नीति नहीं चलता है। बाकी देशों में धर्म का नीतियां भी चलती हैं।